दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। और आपको बता दें कि जो संविधान बचाने की बात कर रहे थे आज वो सनातनी हो गए हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता हैं और जो लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव भी और उनके तमाम कार्यकर्ता संविधान बचाने की बात कर रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे, लेकिन आज वही लोग संविधान का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज वो सनातनी के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि वो बाबा साहब की विचारधारा की बात कर रहे थे, बुद्ध की बात कर रहे थे और संविधान की बात कर रहे थे जिस समय लोकसभा चुनाव चल रहे थे। साथ ही आपको बता दें कि कुछ जो नकली अम्बेडकर वादी होते हैं, अम्बेडकरवाद का ढोंग करते हैं और बहुजनों को बरगलाते हैं, जो ये भी बोलते हैं कि दलितों की पार्टी को ख़त्म कर देना चाहिए, जो ये भी कहते हैं कि बसपा सिर्फ पहले एक सीट है, अब कोई और सीट लेकर नहीं आएगी जी, अब की बार 0 पर आएगी। इस तरह की बातें करते हैं और बहुजन समाज को बरगलाते हैं। और जिन्होंने पूरे लोकसभा चुनाव में बहुत तांडव मचाया था, बाबा साहब की बात की थी, बहुजनों की बात की थी, जो शुरू से लोकसभा चुनाव के पहले से भी बहुजनवाद की नौटंकी कर रहे थे। उनके खुद के समाज का एक व्यक्ति नहीं होगा सभाओं में, लेकिन दूसरी जो लोग हैं, दूसरी जाति के लोग हैं, दलित हैं, बहुजन हैं, उन पर वो राजनीति अच्छे से करते हैं और पहले बहुजनों को बरगलाते हैं बहुजन सभाओं के नाम पर। उसके बाद जैसे ही लोकसभा चुनाव आते हैं तो सीधे बसपा की बुराई करते हैं, लेकिन अब उनको समाज स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि समाज समझ चुका है। आपको बता दें लक्ष्मण यादव ने पहले से बहुत सारी सभाएं की पहले और बहुजनों के नाम पर। आपको बता दें कि लक्ष्मण यादव सिर्फ दलितों पर राजनीति करते हैं, उनकी सभाओं में सिर्फ दलित आते हैं, बहुजन आते हैं, लेकिन यदि उनके समाज की खुद की यादव समाज की बात करें, पिछड़ों की बात करें, तो वो पिछड़ों को कितना जोड़ा उन्होंने। काफ़ी समय से सभाएं कर रहे हैं, बाबा साहब के तमाम भाषण करते हैं, लेकिन यदि उनसे एक सवाल किया जाए, यादव समाज की बात की जाए, तो यादव समाज कितना जोड़ा है उन्होंने। सिर्फ दूसरे लोगों पर राजनीति करना जानते हैं। इसी तरह प्रोफेसर रतनलाल की बात की जाए, ये भी यादव हैं और ये भी बहुजन सभाओं बाबा साहब की विचारधारा का ढोंग करते हैं, नाटक करते हैं। पहले से बहुजनों पर लंबे चौड़े भाषण देते हैं बाबा साहब के विचारों पर, बुद्ध के विचारों पर, लेकिन जब इलेक्शन आते हैं तो ये भी बसपा की काट करके, जो कि 31 नंबर की पार्टी है बहुजनों की, उसकी काट करके सीधा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। अब आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी एक बुद्धिस्टवादी या अम्बेडकरवादी विचारधारा की पार्टी है। उसका इतिहास तो आप जानते ही होंगे कि किस तरह से उन्होंने जो आरक्षण में प्रमोशन का बिल था किस तरह से फाड़ा था। वहीं उन्होंने यदि अनुसूचित जाति की ठेकेदारी की बात की जाए तो वो भी उन्होंने ठेकेदारी प्रथा समाप्त की थी अनुसूचित जाति के लिए, दलितों के लिए। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि कितने वो दलितों के हितैषी हैं। लक्ष्मण यादव पहले से बहुजनों को बरगलाते रहे, बहुजनों के नाम पर, बहुजन सभाओं के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर, लेकिन जैसे ही इलेक्शन आते हैं तुरंत वो पैरवी करते हैं समाजवादी पार्टी की, क्योंकि वो यादव हैं, इसलिए अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की पैरवी करते हैं। तो दोस्तों अब आपको इससे समझ में आ रहा होगा किस तरह से इन लोगों ने वर्गलाया था। और जो संविधान बचाने की बात कर रहे थे, आज संविधान देखिएगा, इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से ये लोग संविधान को बचाएंगे। क्या इन लोगों पर अब लक्ष्मण यादव या फिर रतनलाल यादव कुछ कहेंगे? क्योंकि वो तो अम्बेडकरवादी हैं, तो अम्बेडकरवादी इन लोगों पर कुछ कहेंगे? तो दोस्तों ये थी बड़ी जानकारी। इस तरह की जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के धन्यवाद, नमस्कार।